हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर देखिए बाबू भैया सोया हुआ है। आज इसको ड्रेस पहनाया है मैंने। इसके पापा का जो है वो टी शर्ट पहना है। ये टी शर्ट वो पहनते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, बाबू भैया को दे दीजिए दो टी शर्ट, क्योंकि अभी सर्दी आ गई है तो बाबू भैया को चाहिए। और गौरी को आज मैंने कपड़े पहनाए थे, लेकिन गौरी ने जो मेरा वहाँ चोपा किया है ना, कि मैं क्या बताऊंगी। वो ड्रेस पहनाने में वो लड़की को लगा कि जैसे मैं उसको क्या जो कर रही हूँ, भगवान जाने दोस्तों। तो इसीलिए फिर उसने खुद उखा निकाल के फेंक दिया। अब मैं कल ना उसमें रस्सी बांधूंगी और रस्सी से उसको पहनाऊंगी। उसको क्या लगता है उसकी माँ छोड़ देगी उसको? मैं तो छोड़ूंगी नहीं जब तक मैं उसको पहना ना लूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है कि मेरे जो ब्लड टेस्ट डॉक्टर ने लिखे थे वो टेस्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कौन सी डॉक्टर को दिखाती हूँ। तो मैं जो है वो कोलकाता से एक डॉक्टर आती हैं हमारे यहाँ पे, उनको मैं दिखाती हूँ। वो महीने में 2 बार आती हैं। और उससे पहले जो था वो मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर अंजू बाजोरिया जी से चल रहा था। लेकिन अभी मैं जो है वो उनसे दिखा रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी स्पेशलिस्ट है बच्चे के लिए, तो उनको मैं दिखा रही हूँ। और मैं भी, मेरे को अगले महीना शायद मैं कोलकाता भी जाऊँ उनके क्लिनिक पे, क्योंकि आईयूआई का प्रोसेस जो है वो उन्होंने कहा है कि वो कोलकाता में ही करेंगी। वहीं पे उनका प्रोसेस होगा, जिसमें मुझे एक दिन हॉस्पिटलाइज में रहना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आईयूआई में तो ऐसा होता नहीं है। जी हाँ, ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोलकाता से मुझे यहाँ आना होगा, जो कि ट्रैवल, मैम ने कहा कि नहीं, ट्रैवल नहीं करना है। आप 24 आवर जो है वो पूरे रेस्ट मोड में हॉस्पिटल में रहोगे, क्योंकि तुम घर जाओगी, घर में फिर काम करने लगोगी, और फिर तुम्हारा जो है होने वाला चीज़ भी नहीं होगा। तो मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ दोस्तों कि मैं ऐसा ही करूँगी। तो इसीलिए जो है वो डॉक्टर ने मुझे कोलकाता में आईयूआई करने के लिए बोला है। तो मैं नेक्स्ट मंथ आईयूआई ही करवाऊँगी। बहुत सारे लोग मुझे आईवीएफ के लिए भी बोल रहे थे। तो देखो, आईवीएफ कराने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, और ना मैं आईवीएफ के खिलाफ थी। बस मैं सोच रही थी कि मेरी एज इतनी नहीं हुई है कि मुझे अभी आईवीएफ में जाना पड़े। तो और दूसरा चीज़ क्या है ना, कि आईवीएफ में आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली आपके जब आईवीएफ प्रोसेस होता है, उसके बाद जो आपका पीरियड के टाइम तक का जो समय होता है वो कंप्लीट बेड रेस्ट होता है। और उसके बाद में अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो आपको 3 to 4 मंथ तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में आपको रहना पड़ता है, और आपको एक तरह का आपको बेड रेस्ट ही करना पड़ता है। तो जो कि मेरे घर में पॉसिबल ही नहीं है। मैं अकेली हूँ काम करने वाली। अगर मैं मैड रख भी लूँ तो झाड़ू पोछा बर्तन करके जाएगी, खाना बनाना और भी अदर अदर बहुत सारे काम होते हैं। छोटे छोटे काम तो हम काउंटिंग ही नहीं करते हैं घर में कि कितने सारे काम होते हैं। तो अभी देखिए, जैसे इस महीने में वॉशिंग मशीन ले लूँगी तो एक मेरे कपड़े धोने वाले प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट मंथ डिश वॉशर लेने का सोचा है मैंने, बर्तन धोने के लिए। तो धीरे धीरे करके मैं ले रही हूँ, क्योंकि मैट तो हमारे यहाँ मिल नहीं रही, और जो मिल रही हैं उनके बहुत ज़्यादा नखरे हैं दोस्तों। और हमारा जो घर है वो पूरी तरह छोड़ना संभव भी नहीं है। प्लस क्योंकि जिस लोकेशन में हम रहते हैं ना, यहाँ चोरियाँ बहुत होती है। तो इसीलिए हम रिस्क नहीं ले पा रहे हैं कि मतलब हम करें या ना करें। तो ये सारी कुछ रीजंस है। लेकिन हाँ, बच्चा अगर चाहिए तो फिर कहीं ना कहीं हमको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। तो एक ही चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि अगर मुझे आईवीएफ करना है तो फिर मुझे अपने मायके चले जाना होगा। वहीं पे मैं अपना आईवीएफ कराऊंगी और मम्मी के साथ रहूँगी, तो ही कुछ हो सकता है। यहाँ रह के तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि मेरे पास पेट्स हैं, एनिमल है, मतलब गोरी है, बाबू भाई है। इनका खाना पीना, और ये मेरे बिना नहीं रहते। देखिए, आप अभी भी देख सकते हैं, ये मेरे बगल में आके सोया हुआ है। तो क्या है ना, बच्चा है, माँ हूँ मैं इनकी, तो माँ के बिना बच्चे कैसे रहेंगे। यही चीज़ है दोस्तों कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन होप सो, उम्मीद करिएगा कि आप लोग की चलो मेरा आईयूआई सक्सेस हो जाए, क्योंकि ये आईयूआई मेरा थर्ड टाइम है, और बार बार फिर आईयूआई हम करवा भी नहीं सकते हैं। तो यही सब चीज़ है। और मेरा जो रिपोर्ट आया है दोस्तों, उसमें थोड़ा सा आरबीसी कम आया है, यानी ब्लड की कमी आई है, जो मेरा नॉर्मल से भी कम आया है। तो अब क्या है कि डेली मुझे अनार या बीटरूट खाना होगा। और साग सब्जी डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा खाने के लिए बोला है कि तुम्हें साग सब्जी खाना है और हेल्दी चीज़ें खानी। तो हेल्दी तो मैं खाती हूँ, लेकिन हाँ, साग सब्जी खाने के लिए बोला गया है मुझे कि आप जितना ज़्यादा हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, मौसमी फल खाइए। तो यही है। अभी मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये चीज़ें करूँ। तो सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, कुछ दिल की बातें भी कर लेती हूँ। अब एक सवाल और था, जैसे कि जो लोग मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखते हैं और आके मुझसे अभी सवाल करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं गायनो वेदा
छोड़े हुए मुझे साल भर से ज़्यादा हो गया। मैंने गायनोवेदा क्यों छोड़ा, क्या रीज़न है, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, बहुत सारे सवाल मेरे पास अभी भी आते हैं। तो दोस्तों मैं वो वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी मैंने गायनोवेदा का जो रिमार्क्स है वो डाला हुआ है। एंड गायनोवेदा अभी जो वो कंपनी हो गई है ना, वो अब पूरी तरह प्योर बिजनेस कर रही है। और इनफैक्ट मैं जितनी भी ऑनलाइन जो देख रही हूँ दवाइयाँ जो देते हैं ऑनलाइन, उनका तो मैं देखती हूँ कि भाई वो लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ही कर रहे हैं। क्योंकि मातृत्व से खेलना, क्योंकि हर औरत माँ बनने को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना इसी चीज़ को बिजनेस बना लिए हैं, और हम इन चीज़ों से बच नहीं पाते बिकॉज ऑफ हम पेरेंट्स बनना चाहते हैं। और इसी का फ़ायदा जो है वो निजी कंपनियां उठा रही है कि वो हमारे इस फीलिंग्स, इस इमोशंस के साथ खेल रही है। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ तो इंसिस्ट करूँगी, और मैं आप लोगों को अपनी लाइफ से, जर्नी से मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी दोस्तों, कि आप जो हैं वो जितना हो सके अपने लोकल डॉक्टर को दिखाइए। लोकल डॉक्टर में आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि चाहे आप आयुर्वेदिक दिखाइए, होम्योपैथिक दिखाइए, चाहे एलोपैथिक दिखाइए, लोकल में आपको एक चीज़ का बेनिफिट हमेशा होगा कि कभी आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई, चाहे पीरियड से रिगार्डिंग, चाहे किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो वो लोग जो हैं वो आप तुरंत डॉक्टर से मिल सकते हैं, तुरंत डॉक्टर से बात कर सकते हैं, तुरंत डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ नहीं होती। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ना जब दवाई देनी होती है ना, तब अलग बात होती है। जब दवाई ले लेते हैं तो उसके बाद में भैया कोई कॉल उठाता नहीं है। क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी 2-3 कंपनियां मैं भी ट्राई कर चुकी हूँ, और मुझे एक चीज़ और समझ में यही आई है कि नहीं, आप अपना जो ऑफलाइन है वही डॉक्टर को दिखाइए, ऑफलाइन मेडिसिन देख समझ के लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और दशमूला रिस्ट हो गया, शोका रिस्ट हो गया, ये सब पीरियड्स में बहुत ज़्यादा काम करता है। जिनको पीरियड नहीं आते हैं ना, वो दशमूला रिस्ट, शोका रिस्ट, ये सारी कुछ मेडिसिन है, इसको ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये मेडिसिन बहुत बहुत काम करती है ना। तो इसीलिए मुझसे लोग पूछते हैं कि दीदी आप दवाइयाँ बताइए, आप ये, मैं नहीं बताती हूँ भाई। मैं पैथोलॉजी मैंने किया है, मैंने लैब टेक्नीशियन किया है, मैं ब्लड टेस्ट वगैरह करती थी। मैं आई एम नॉट अ MBBS डॉक्टर। तो मैं MBBS डॉक्टर की जगह नहीं बताना चाहती हूँ। चाहूँ तो मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के ना आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकती हूँ, लेकिन वो गलत है गाइज। किसी पेशेंट के साथ खेलना ये बहुत ज़्यादा गलत है। और जो कि यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लोग अवेलेबल है जो कोई भी लाइसेंस नहीं है उनके पास में, लेकिन वो दवाइयाँ बेच रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, जिससे कि वो हमको एक तरह का जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि ऑफलाइन अपने लोकल MBBS अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर को देख के पता करके उनको दिखाइए, वो वन ऑफ द बेस्ट है। और दूसरी बात मैं एक और बोलूँगी कि जो लोग लाल धागा बाबा की दवाइयाँ ले रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, उनको 1 साल से ज़्यादा होने आया, और आपके पास समय नहीं है, मतलब आपकी एज भी हो गई है, एक एज पैटर्न पे हो आप, तो मैं आपको बोलूँगी कि फिर आप ना ज़्यादा समय अपना मत लगाइए उसमें। आप जो हैं वो डॉक्टर को भी दिखाइए, साथ में संकल्प आरती वहाँ तक ठीक है, लेकिन पूरी तरह कोई उनके डिपेंडेंसी पे अगर आप हो तो वो मैं बोलूँगी कि नहीं, मत होइए। क्योंकि मेरे नज़र में जितने भी लोगों के पॉजिटिव आए हैं वो लोग लाल धागे बाबा के साथ साथ मेडिसिन भी ले चुके थे, मेडिसिन चल रही थी, इस तरह के लोगों को ही मैंने देखा है। तो मैं आप सबसे एक चीज़ बोलूँगी, हाँ अभी मुझे पता है बहुत सारे लोग आके मुझे कमेंट में हेड बोलेंगे, लाल धागे बाबा के बारे में मैं उल्टा बोल रही ये बोलूँगी, लेकिन मैं मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। बट क्या है ना कि मैं किसी को अच्छा लगे वैसी बात नहीं कर पाती हूँ, जो जेन्युइन बात है वही करती हूँ। क्योंकि देखो यार, मैं भी 10-11 महीने से मैं भी उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, और सब कुछ है। और हाँ, मेरा फेलोपियन ट्यूब ठीक हुआ है, चलो मैं इस बात को भी एग्रीड करती हूँ। लेकिन मेरी प्रेगनेंसी नहीं हुई है ना दोस्तों, प्रेगनेंसी हो जाएगी तो मैं मान लूँगी, बट मेरी प्रेगनेंसी नहीं हुई है। मैं दुनिया के एग्जाम्पल देख के क्या करूँ, मेरे पर तो अप्लाई नहीं हुआ है ना। बहुत लोग मुझसे रिव्यू पूछते हैं, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी डियर, कि जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगी मैं उस वक्त बात करूँगी, अभी मैं नहीं बात करूँगी। और हाँ, अभी जो है वो मैं अपनी एलोपैथिक मेडिसिन मेरी चल रही है। मैं अभी जो है वो फॉलिक एसिड और आयरन की टेबलेट मेरे कंटिन्यू चल रही है, एंड डॉक्टर से भी मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो अभी मेरा पूरी तरह से जो है वो मेडिकली ट्रीटमेंट में मैं चली गई हूँ दोस्तों। लाल धागे बाबा का सिर्फ मैं दिया और आरती करती हूँ, अभी और कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, है ना। तो अपना अपडेट दे दिया। और मेरा IUI नेक्स्ट मंथ है। रिपोर्ट में मेरा सिर्फ खून का कमी आया है, बाकी रिपोर्ट भगवान का दया से बहुत बहुत अच्छा रिपोर्ट आया है मेरा, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। सब एवरीथिंग इट्स ओके।
तो एक सवाल और आएगा आपके जहन में, तो दीदी आप परहेज करोगे कि नहीं करोगे? देखो, मैं नॉनवेज तो नहीं खाती हूँ, नॉनवेज में नहीं खाती हूँ तो नॉनवेज में नहीं खाऊंगी, और क्योंकि मैं राधा कृष्ण को मानती हूँ इस वजह से मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी। रही बात चाय की, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि मैं चाय ना पीऊँ, क्योंकि चाय हेल्थ के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। हाँ, कभी कभार सर दर्द दिया या कुछ ऐसा हुआ तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ मैं नहीं पीऊँगी। मेरे हस्बैंड भी उस चीज़ को मान रहे हैं, क्योंकि देखो, जो चीज़ ख़राब है वो ख़राब है ना, वो लाल धागा बाबा जी ने बोला है इसलिए नहीं, वो चीज़ एक्चुअली में ख़राब है, तो उस चीज़ को मैं डिनाइड ही करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो, आप लोगों को भी ये चीज़ पसंद आएगा। मेरी बात से कितने लोग एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, या आपके मन में कुछ भी बात ऐसी आती है जो आप मेरे साथ बताना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, है ना। और अगर आपको मेरी 2 बार प्रेगनेंसी के बारे में भी जानना है कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कैसे मिसकैरेज हुआ, तो भी आप मुझसे सवाल करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि दुख है इस चीज़ का। लेकिन अगर मेरे उस स्टोरी से अगर आपको कुछ मदद मिले तो डेफिनेटली मैं बता दूंगी आपको, मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं है। तो चलिए गाइस, हम लोग मिलते हैं। बाबू भाई सबको बाय बाय कर दो। ये भाई साहब देखो, इसका इसका तकिया भी मेरा हाथ है, देख रहे हैं। इतनी रईसी है इस बच्चे की, कहाँ छोड़ के जाओ मैं, बताओ इन लोगों को। चलो मैं मिलती हूँ दोस्तों, बाय। हर हर महादेव, एंड हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।